तो देखिए मैंने यहाँ पर 30 फंदे लिए हैं। 14 फंदे इसके पैटर्न के हिसाब 28 फंदे इसके पैटर्न के हिसाब से लिए हैं, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं एस्टिच के लिए। तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को डालना है तो आप 14-14 के मल्टीपल से इसके फंदे रखेंगे, 14-14 के मल्टीपल से प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे ए स्टिच के लिए। और नीचे से बेस देने के लिए मैंने 2 रॉ उल्टे फंदों के साथ निकाल ली हैं। आप नीचे से जो भी बॉर्डर बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये इसकी पहली रॉ है और सीधी साइड है। ए स्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 फंदे उल्टे, 1 2। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, 10 फंदे सीधे, 2 4 6 8 10, 2 फंदे उल्टे। ये हमारा 14 फंदों का पैटर्न है। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14। फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। तो एक बार फिर से देखिए, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 फंदे उल्टे, 1 2। ये देखिए ए स्टिच छोड़कर यहाँ तक हमारे पास 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं और ए स्टिच है सीधा बना लेंगे। पहली रॉ कंप्लीट हो गई है, दूसरी रॉ है रॉन्ग साइड, उल्टी साइड। इस रॉ में हर बार जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे। सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे। ए स्टिच स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 10 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, 10 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 फंदे सीधे, 1 2, ए स्टिच सीधा। अब देखिए ये हमारी तीसरी रॉ है और सीधी रॉ है। सेम रॉ फर्स्ट की तरह, पहली रॉ की तरह ही सेम इसे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2, 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 फंदे उल्टे, 1 2। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, 10 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2, 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 फंदे उल्टे, 1 2, ए स्टिच सीधा बना लेंगे। अब देखिए ये हमारी चौथी रॉ है रॉन्ग साइड। फिर से जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, 10 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, 10 फंदे उल्टे, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 फंदे सीधे, 1 2 ऐसे सीधा बना लेंगे। तो अब देखिए ये हमारी 5वीं रो है सीधी साइड। ऐसे स्लिप करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, 3 फंदे सीधे, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, पीछे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो देखिए यहाँ पर सेंटर में हमारे 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं। ऐसे ही हमारे अब 2 फंदे हर रो में डिक्रीज़ होंगे। तो आगे जाके इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे, एक बार फिर से देखिए। 2 फंदे उल्टे, 1 2, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदे उल्टे, 1 2, ऐसे सीधा बना लेंगे। 6 रो, छठी रो रॉन्ग साइड, जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदे सीधे, 1 2, ऐसे सीधा बना लेंगे। अब देखिए ये हमारी 7वीं रो है सीधी साइड। स्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 1 2, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, 2 फंदे सीधे, 2 बार 2 फंदों का एक फंदा बनाया, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 1 2, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, स्टिच सीधा बना लेंगे। तो देखिए हमारी 7वीं रो कंप्लीट हो गई है। 8वीं रो है रॉन्ग साइड। 2 फंदे सीधे, 1 2, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, 2 फंदे सीधे, 1 2, ऐसे सीधा। अब देखिए 9वीं रो है सीधी साइड। ऐसे स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2,
ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, एक फंदा सीधा, 2 बार 2 फंदों का एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2 एस्टिच सीधा बना लेंगे। 10वीं रो है रॉन्ग साइड, एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे, 1 2 एस्टिच सीधा। ये हमारी 11वीं रो है और सीधी साइड है। एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे उल्टे, 1 2। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, 2 बार 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 2, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा, 2 फंदे उल्टे, 1 2 एस्टिच सीधा बना लेंगे। 12वीं रो है और रॉन्ग साइड है। एस्टिच स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर से 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 1 2 एस्टिच सीधा। अब देखिए ये हमारी 13वीं रो है, 13 रो सीधी साइड, 13वीं रो सीधी साइड। तो यहाँ पर अब देखिए सेंटर में हमारे पास 2 ही फंदे रह गए हैं, हमारे 8 फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ हो चुके हैं। तो अब इनको इंक्रीज़ करेंगे, तो देखिए किस तरह से करेंगे। 13वीं रो है सीधी साइड, एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, अब एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 2 फंदे हैं, इसके सेंटर में यहाँ से हम इस तरह से लेंगे और 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 होल है, इसमें से हम फंदा निकालेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी सेवन्थ होल में से हम एक इस तरह से लूज़ लूप बनाएंगे। तो इसको इतना हमने लूज़ रखना है कि इसके इक्वल हो जाए, ये इन फंदों के इक्वल हो जाए, ज़्यादा इसको लूज़ या टाइट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से एक फंदा और बनाया हमने, उसके बाद इस तरह से चाई डाल देंगे। तो ये 2 फंदे हो गए। इसी तरह से हम यहाँ पर 4 बार बनाएंगे, तो 8 फंदे हम कंप्लीट करेंगे। तो एक बार हमने बना लिया, ये देखिए एक बार लूज़ लूप बनाया, फिर चाई डाली 1, फिर से सेम होल में से लूज़ लूप बनाएंगे एक इस तरह से, और फिर से जाई डालेंगे
2, अब तीसरी बार लूज लूप बनाएंगे, जाई डालेंगे, 3 लूप बनाएंगे, जाई डालेंगे, 4। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 8 फंदे हो गए हैं। ये देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। तो फिर से हमारे पास यहाँ पर 10 फंदे हो गए हैं। 8 फंदे हमने सेंटर में बनाए और एक एक फंदा साइड का हो गया। तो 10 फंदे फिर से हमारे पास सेंटर में हो गए हैं। तो धागा आगे करेंगे, हम 2 फंदे उल्टे हैं, उल्टे बना लेंगे। तो देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर एक फंदा सीधा बुना, सेंटर में हमने एक लूज लूप बनाया, जाई डाली, 4 बार इसको बनाया। तो यहाँ पर हमारे पास 8 फंदे हो गए। देखिए 2 4 6 8, फिर एक फंदा सीधा बुना, 2 फंदे उल्टे। फिर से इस पैटर्न को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो देखिए 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा सीधा। अब सेंटर के 7वें होल में से हम लूज लूप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से एक लूज लूप बनाएंगे। ये देखिए ये 7वां होल है, यहाँ से लूज लूप बनाएंगे इस तरह से। इसको हमने इतना लूज़ रखना है कि ये ना तो ज़्यादा टाइट हो और ना ही लूज़ हो, इतना इसके इक्वल आए, इतना ही इसको रखेंगे। फिर हम इस तरह से जाई डालेंगे। तो 2 फंदे हो गए, 4 बार बनाएंगे इसको। एक बार बना लिया, अब दूसरी बार ये देखिए, फिर जाई डालेंगे 2, तीसरी बार बनाएंगे, 3, चौथी बार बनाएंगे, जाई डालेंगे 4, फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 2। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में एस्टिच है, इसको सीधा बना लेंगे। अब देखिए ये हमारी 14वीं रो है, 14 रो। एस्टिच स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, एक फंदा उल्टा। अब सेंटर के 8 फंदे हम जो हैं उनको उल्टा बनाएंगे, लेकिन इनको बैक लूप से उल्टा बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। इसको हम इस तरह से एक बार ले लेंगे इस फंदे को और पलटेंगे ताकि यहाँ पर जाली ना बने, और बैक लूप से इसको उल्टा बनाएंगे। तो सभी फंदे इसी तरह से उल्टे बना लेंगे। अब ये हमारा नेक्स्ट फंदा है, इसको भी बैक लूप से 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक फंदा उल्टा है, इसको भी उल्टा ही बना लेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। ये देखिए इस तरह से ये फ्रंट साइड से बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखिए 2 फंदे सीधे बुने, फिर एक फंदा उल्टा बनाया। 8 फंदे हमने बैक लूप से उल्टे बनाए, 2 4 6 8। एक फंदा सिंपली उल्टा बनाया, 2 फंदे सीधे। फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब 8 फंदे बैक लूप से उल्टे बनाएंगे। इस फंदे को इस तरह से एक बार पलटेंगे, फिर बैक लूप से उल्टा बनाएंगे, 1। तो ध्यान से आपने इन फंदों को बनाना है, कंटिन्यू बनाना है, क्योंकि कई बार 1 2 फंदे ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उनको ध्यान से आपने
बना लेना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 और 8। एक फंदा उल्टा है, इसको उल्टा ही बना लेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2 ऐसे सीधा। तो ये देखिए रॉ 14 कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार देखिए फर्स्ट रॉ राइट साइड ऐसे स्लिप करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 फंदे उल्टे, 1 2। ये देखिए हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से इसे रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 1 2 10 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 फंदे उल्टे, 1 2 ऐसे सीधा बना लेंगे। तो देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही बार बार हम इसकी 1 to 14 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, जेंट्स हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई पैटर्न्स के साथ। टिल देन बाय बाय फ्रेंड।